स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर हम लोगों ने सीख लिया है, स्क्वायर रूट निकालना। तो कुछ स्क्वायर रूट देंगे, उसे निकालना है। पहले सीखते हैं कि तरीका क्या होगा। हेडिंग क्या डाल दो, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, कि किस तरह से हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, देखते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट में पहला ये कॉन्सेप्ट है, अगर हमारे रूट के अंदर कोई सा भी नंबर लिखा गया हो, है ना, कोई भी नंबर है, तो सबसे पहला काम ये होगा कि यूनिट डिजिट को देखकर आंसर कुछ आएगा हमारे पास। यूनिट को देखकर आंसर के यूनिट को पता लगाना। क्या बोल रहे हैं हम, कि यूनिट डिजिट को देखकर जो भी नंबर रूट के अंदर दिया गया उसका यूनिट को देखकर आंसर के यूनिट का पता लगाना। सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, और देखते हैं, यहाँ पर नोट डाउन करते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बताओगे कि रूट अंडर हम लिख रहे हैं 121, इसका आंसर क्या होता है, तो बोलोगे 11। देखो यूनिट में 1 आने से यहाँ पर 1 आ रहा है। अगर हम लिख रहे हैं रूट 144, यूनिट में 4 आने से हमारा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर हम बात करें 169, यूनिट में हमारा 9 आने से कितना आ रहा है, 13। उसके बाद 196, यूनिट में 6 आने से कितना आ रहा है हमारा, 4 आ रहा है। इसके बाद 225, यूनिट में 5 आने से 5 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, 16 का क्या होता है, 256, यूनिट में 6 आने से हमारा 6 आ रहा है। 289, ये 17 का स्क्वायर होता है, तो यानी 9 से 7 आ गया। इसके बाद 324, ये होता है 18 का, यानी यूनिट में जब 4 आ रहा है तो 8 आ रहा है ना। चलो, इसके बाद अगर बात करें हम लोग कितना 361, ये 19 का है, तो देख रहे हो 1 आने से 9 आ रहा है। एंड द लास्ट वन 400, जो कि हमारा 20 का स्क्वायर होता है, 0 आने से 0 आ रहा है। तो सर ये क्या फायदा हुआ, यहाँ से क्या क्यों लिखे हैं ये, तो आओ समझते हैं क्यों लिखे हैं, कि यूनिट में क्या आने से क्या आ रहा है। पहला बात ध्यान दो, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर, है ना, अगर यहाँ पर 1 आ रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे आंसर का। अगर 1 आ रहा है यहाँ पर, तो देखो यहाँ तो एक 1 आ रहा है, या फिर कहां पर आ रहा है, यहाँ पर 361, तो यानी कि हमारा यहाँ पर 9 भी आ रहा है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। 1 आने से हमारा 1 और 9 ये दोनों आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, 4, देखो यहाँ पर देख पा रहे हो कि 4 जब आ रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सर एक बार 2 आ रहा है, और 4 जब आ रहा है यहाँ पर तो 8 आ रहा है ना। तो 2 आने से क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो वो नहीं 4 आने से ना, जब हमारा 4 आ रहा है तो या तो 2 आ सकता है या तो 8 आ सकता है, ये हम लोग देख रहे हैं यहां से। अच्छा, जब यूनिट में 9 आ रहा है तब, तो 9 जब आएगा तो देखोगे या तो 3 आ रहा है या तो 7 आ रहा है। यहां पर देख पा रहे हो, या तो 3 आ रहा है या फिर 9 आने से देखो यहाँ पर 7 आ रहा है। और क्या क्या देखने को मिल रहा है कि सर जब यूनिट में 6 आ रहा है तब, तो जब हमारा 6 आ रहा है तब बताओ क्या क्या आ सकता है। तो एक तो 6 आ सकता है, देखो यहाँ पर 6, एक 4 आ रहा है हमारे पास, और या फिर देखो यहाँ पर कहां पर आ रहा है, यहाँ पर 6 देखने को मिल रहा है, तो ये 6 आ रहा है। बहुत बढ़िया। और क्या देखने को मिल रहा है, 5 जब आता है तो ओनली 5, इस बात का ध्यान रखना है कि 5 अगर आया यूनिट में तो ओनली 5, और जब यूनिट में हमारा कितना हो, 0 हो, तो ओनली 0। अब एक बात हमको बताओ कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि यूनिट में नहीं आया है ना, स्क्वायर रूट निकालने के टाइम, कि कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो कि यूनिट में नहीं आया है। तो बोलोगे सर एक तो यूनिट में 1 है हमारा, 2 नहीं दिख रहा है कहीं पर, यानी कि 2 नहीं दिख रहा है, और 3 नहीं दिख रहा है, और 4 5 6 है, 7 कहीं नहीं आया, ठीक है, और 8 भी कहीं नहीं दिख रहा है हमें अभी तक, 8 नहीं दिख रहा है, बाकी 9 और 0 तो आ ही रहा है। तो यानी जब स्क्वायर रूट के लास्ट में ये सारे नंबर्स दिखते हैं तो वो होता है हमारा क्या, नन परफेक्ट स्क्वायर रूट। क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब भी हमारा यूनिट में क्या हो,
2378 हो तो वो क्या होता है हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, है ना, मतलब जिनका रूट नहीं निकाला जा सकता। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अप्रोक्स चेक करते हैं। क्वेश्चन जब करेंगे तो देखेंगे कि जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हमारे सामने दिया जाता है तो अप्रोक्सीमेशन में कैसे उसको चेक किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? एक बार ओके करते हुए चलोगे, फटाफट कर दो ओके सर सब बढ़िया है, फिर आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन सभी ने देख लिया ना? एक बार बोल दो यस सर, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो चलो उसके बाद क्या देख रहे हैं, अच्छा यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 आने से 19 आ रहा है, 4 अगर यूनिट में आ रहा है हमारा रूट के अंदर तो 28 आ रहा है, 9 का 37 आ रहा है, 6 का 46 आ रहा है, 5 का 500। क्या सर इसे याद करना होगा? नहीं, याद नहीं करना है बच्चे, समझो कि अगर इसे याद नहीं करना है, देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, देखो लास्ट में 1 ही आ रहा है, कैसा बात है। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 4, और यहाँ पर देख पा रहे हैं 8 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 64, देखो लास्ट में 4 ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 7 का 49, देखो लास्ट में 9 है। उसी तरह 4 का हमारा कितना हो रहा है 16, और 6 का 36, तो लास्ट में हमारा 6 ही आ रहा है। उसी तरह 5 का स्क्वायर ओनली 5, 0 का 0। तो ये बात तो हमारा क्लियर हो चुका है कि स्क्वायर किस तरह से यूनिट को देखकर यूनिट को पहचानना, पहला ये बात है ना। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देते हैं ताकि हम लोग उसको सॉल्व कर सके, है ना। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर लिखते हैं और उसको बताना है कि उसका स्क्वायर रूट क्या क्या होगा। चलो ठीक है, हाँ सभी का आंसर आ गया है, ओके सर ठीक है, चलो बढ़िया आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिख रहे हैं ना। जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन, रूट अंडर 7056, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं 12544, उसके बाद लिख रहे हैं हम 21609, इसके बाद लिख रहे हैं 30625, फोर फाइव सेवन नाइन सिक्स, सेवन नाइन सिक्स। एक और ले लेते हैं, नंबर जितना भी बड़ा हो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, 91204। ये तो कुछ नंबर्स हम लोग लिए हैं और हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना। तो किस तरह से हम इनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा यहाँ पर, सबसे पहले हमने ये सीखा कि यूनिट को देखकर आंसर के यूनिट को पहचानना। तो अगर हमारा लास्ट में 6 है तो बताओ क्या क्या हो सकता है यूनिट में। अभी हम लोग देख रहे थे 4 का स्क्वायर 16, या तो 4 होगा या तो फिर 6 होगा, ये हुआ यूनिट हमारा, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, नंबर हमारा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यूनिट साइड से 2 डिजिट को सेपरेट कर देना। हमेशा क्या करना है, 2 डिजिट को सेपरेट कर देना है। बोले सर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो हमारे सामने क्या जो लेफ्ट साइड में बचा है, ये बताओ किसके स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, ये किसके स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। तो हम जानते हैं कि 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो यानी कि ये हम जान रहे हैं कि सर 8 to 9 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है हमारा, है ना। तो क्या करना होगा, इसमें जो स्मॉल नंबर 8 है उसको दोनों के पास लिख दो, 8 and 8, है ना। बात समझ में आ रहा है क्या क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनो फिर से। सबसे पहला काम क्या कि यूनिट को देखकर यूनिट पहचानना, यानी यूनिट हमारा क्या है 6 है। हाँ बिल्कुल प्रतिभा बोले 4 या 6, बिल्कुल, तो या तो 4 या तो 6। उसके बाद क्या करना है, 2 डिजिट को सेपरेट करना है, इस तरह से हम लोग अलग कर दिए। उसके बाद जो लेफ्ट में नंबर जो भी नंबर बच रहा है वो देखना है किसके स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है हमारा। तो किसके स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, 8 and 9, उसमें जो छोटा नंबर 8 उसको दोनों के पास लिख लो। अब या तो आंसर हमारा क्या होने वाला है, या तो आंसर होने वाला है 84 या तो होगा 86। तो सर ये कैसे चेक करें कि 84 होगा आंसर या फिर 86 होगा, तो इसका हमें पता करने का तरीका है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो।
तो मल्टीप्लाई करने से कितना हो रहा है 72। यहां पर क्या लिखा हुआ है 70, कम लिखा हुआ है, इसलिए आंसर भी हमारा कम वाला होगा। अगर ये 72 से ज्यादा यहां पर लिखा होता तो हमारा आंसर 86 हो रहा होता। बोलो बात क्लियर है? एक बार बोल दो सभी यस सर, बात क्लियर है ना? और जब बात समझ में आ गई हो तो जो भी यहाँ पर हम नंबर्स लिखे हैं किसके स्क्वायर रूट के अंदर, उसका फटाफट आंसर निकालकर कमेंट में करते जाओ, है ना? और साथ ही साथ हम भी यहाँ पर बनाते हुए चलते हैं। चलो अब यहाँ पर देख रहे हैं लास्ट में हमारा 4 है, तो क्या क्या आ सकता है? या तो 2 आ सकता है क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, या फिर हमारा क्या आ सकता है 8 हो सकता है क्योंकि 8 का स्क्वायर 64। लोग सेपरेट कर दिए 2 डिजिट को, जो भी नंबर बचा है तो यहां पर देखो वो किसके स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है? लोग सर 11 का होता है 121 और 12 का होता है हमारा क्या 144, यानी 11 से लेकर 12 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। छोटा नंबर कौन सा 11, लिख दो 11 दोनों के पास। अब या तो 112 है या 118 है, कैसे पता करेंगे? 11 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना होता है 132। यहां क्या लिखा हुआ है 125, कम लिखा हुआ है तो आंसर भी कम होगा, है ना? आओ इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि पूरा तरह से स्क्वायर रूट निकालना हमारा क्लियर हो जाएगा। क्या आइए यहाँ पर अगर यूनिट में हमारा 9 है तो क्या क्या हो सकता है? या तो 3 या तो 7, क्योंकि 7 का 49, 3 का स्क्वायर 9। आइए सेपरेट करते हैं इसे, आंसर फटाफट दे। जून का लास्ट डे, यस 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 बिल्कुल, है ना? चलो 3 7 हो गया, सेपरेट कर दिए। अब ये बताओ कि क्या होगा, कौन से स्क्वायर के बीच में है? तो हम देख पा रहे हैं 216 कितने के स्क्वायर के बीच में होता है? तो 15 का 16 का ये हमारा है, 14 का होता है 196 एंड 15 का होता है 225, तो यानी कि 14 से लेकर 15 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। 14 का 196 एंड 15 का 225। सर 14 छोटा नंबर है, 14 दोनों के पास लिख दीजिए। अब बात है या तो 143 या 147, तो कौन सा होगा? मल्टीप्लाई कर दो। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? अभी तुरंत सीखे कंसेक्यूटिव में मल्टीप्लाई करना। 14 का स्क्वायर 196 एंड प्लस 14 ऐड कर दो, 6 4 10 का 0 1 9 10 1 11 210 आ रहा है, और यहां पर लिखा हुआ 216, ज्यादा लिखा हुआ है यानी आंसर भी क्या होगा ज्यादा होगा, है ना? तो चलो ये बात समझ में आ चुका है सभी को किस तरह से। आओ इसका फाइंड कर लेते हैं, बाकी इन दोनों का तुम लोग बताओ कमेंट में फाइंड कर इसका फाइंड करते हैं। लास्ट में हमारा 4 लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए? या तो 2 या तो फिर 8, है ना? आगे करते हैं चलो। या तो 2 या तो फिर 8, लो सेपरेट कर दिए इस तरह से। अब ये किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है? तो बोले सर 30 का स्क्वायर होता है 900 और 31 का होता है 1024, है ना? क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर कि 30 से लेकर ये 31 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। 30 का 900 एंड 31 का 1024, तो 30 स्मॉल नंबर है, लिख दो 302 एंड 308। कौन सा नंबर होगा? आओ इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा? 30 का स्क्वायर हो गया 900, 900 प्लस 30 यानी कि 930, यहां लिखा है 912, कम लिखा हुआ है आंसर भी कम होगा यानी कि 302। आ रहा है सभी का? प्रतिभा आ रहा है 30625 का 175, प्रतिभा हाँ ठीक है, बिल्कुल प्रतिभा सही आंसर आ रहा है तुम्हारा। चलो तो ये बात हम लोग सीख चुके हैं, है ना? बोलो सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि किस तरह से हम लोग क्या फाइंड करते हैं? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालना हमें आ गया। तो आज हमने क्या क्या सीखा है? स्क्वायर, हाउ टू फाइंड स्क्वायर, ठीक है? स्क्वायर अलग अलग तरह का स्क्वायर, जब 100 के आसपास का स्क्वायर होता है, 2 डिजिट का स्क्वायर, 3 डिजिट का स्क्वायर, 1000 के आसपास का स्क्वायर, जब यूनिट में 5 रहता है तो उसका स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, ये आज हमने सीखा है, जो कि हमको लगता है कि आप सभी को समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने सीखा स्क्वायर